In this lesson, we will study the Einstein tensor, ठीक है? The well-known Einstein tensor which is used in general relativity. ये आपके पास general relativity में use होता है, general relativity की field equations में use होता है, ठीक है? And this well-known tensor is known as Einstein tensor. The Einstein tensor is defined in terms of the Ricci tensor, Rij, and the curvature invariant Rs. अब ये सारी terms हम पढ़ चुके हैं. और जहाँ ये मैंने डिफाइन की थी रिची टेंसर और रिची स्केलर की टर्म्स, मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स यूज होंगी टू डिफाइन अ वेल नोन टेंसर विच इज द आइंस्टाइन टेंसर, ठीक है? अब आइंस्टाइन टेंसर को हम डिफाइन कर रहे हैं यूजिंग दीज टू टर्म्स विच वी हैव स्टडीड, आर आई जे एंड आर। और ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम, जी आई जे, ठीक है? दिस इज द आइंस्टाइन टेंसर। ये जो मिक्स टेंसर आपको नजर आ रहा है, कैपिटल जी आई जे, ठीक है, of rank 2, and this is equals to Rij minus 1/2 delta IJR, ठीक है? इस फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कोवेलेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कंट्रावेलेंट फॉर्म में भी, ठीक है? और डिफाइन हम इसको फिलहाल इस फॉर्म में कर रहे हैं, मिक्स्ड फॉर्म में। दिस इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है? और इसमें ये जो सारी टर्म्स है बाकी राइट हैंड साइड पे ये आप पढ़ चुके हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंसर हम कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज द आइंस्टाइन टेंसर। और यहाँ जो टर्म्स हैं ये रिची टेंसर है, ये आपके पास क्रोनिकर डेल्टा की टर्म है, और ये रिची स्केलर है, ठीक है? और इस फॉर्म में जब आप इनको एडअप कर रहे हैं, आर आई जे माइनस 1/2 डेल्टा आई जे आर, तो ये हमारे पास जो रिजल्टिंग टेंसर बन रहा है, इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द आइंस्टाइन टेंसर। हियर इज अ थ्योरम रिलेटेड टू आइंस्टाइन टेंसर। फॉर एनी रीमानियन मीट्रिक द डाइवर्जेंस ऑफ द आइंस्टाइन टेंसर इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। हमने प्रूव क्या करना है कि डाइवर्जेंस जो है वो आइंस्टाइन टेंसर की जीरो है फॉर एनी रीमानियन मीट्रिक, ठीक है? एट ऑल पॉइंट्स, स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट के लिए नहीं, किसी भी पॉइंट पे आइंस्टाइन टेंसर की डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। सो वी हैव टू शो दैट जी आर आई सेमीकोलन आर इज इक्वल टू जीरो। ये हमने इंडेक्स फॉर्म में डाइवर्जेंस को लिखा है। अगर आप जिस तरह डाइवर्जेंस लिखते हैं किसी वेक्टर की, ए आई सेमीकोलन आई लिखते हैं आप, ठीक है? दिस इज इक्वल टू जीरो। अगर आप वो जीरो है तो आई और आई डमी हो रहे हैं और आपके पास वो स्केलर रिजल्ट आएगा, ठीक है? इस साइड पे जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, वो एक स्केलर होगा। सिमिलरली अब यहाँ हमारे पास रैंक 2 का टेंसर है, मिक्स टेंसर है, तो ये वाले इंडिसेस तो डमी होंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है? तो डाइवर्जेंस हम यहाँ किसकी ले रहे हैं? टेंसर की ले रहे हैं, सो वो इस फॉर्म में आएगी। वी हैव टू शो दैट जी आर आई सेमीकोलन आर इज इक्वल टू जीरो। And to prove this, that GRI semicolon R is equals to 0, consider the Bianchi's second identity. ठीक है, ये लास्ट लेसन में हमने प्रूव की, आर आई जे के एल सेमिकोलन यू प्लस आर आई जे एल यू सेमिकोलन के प्लस आर आई जे यू के सेमिकोलन एल इज इक्वल टू 0। ये बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी है जो हमने प्रूव की थी फॉर रीमानियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? सो कंसीडर दिस आइडेंटिटी, इसको लेके चलें, मल्टीप्लाई करें वो साइड्स बाय जी आई एल जी जे के, ठीक है? अब ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं टू प्रूव दैट द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टाइन टेंसर इज जीरो, ठीक है? आपने कंसीडर की बियांकी सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है? बियांकी सेकंड आइडेंटिटी आपने कंसीडर की और उसको दोनों साइड्स पे आपने इस तरह से इनवर्स मीट्रिक टेंसर से मल्टीप्लाई कर दिया, जी आई एल जी जे के, ठीक है? टू कॉन्ट्रैक्ट द इंडिसेस, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? सो अभी तक आपने दो स्टेप्स किए। सबसे पहले आपने बियांकी सेकंड आइडेंटिटी कंसीडर की और उसको इससे मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, जी आई एल जी जे के, ठीक है? और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जी आई एल एज इट इज, जी जे के एज इट इज, आर आई जे के एल सेमीकोलन यू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, माइनस। अब यहाँ हमने क्या किया, क्यों माइनस आया, हमने ये जो पेयर था सेकंड वाला, इनमें यू और एल इनको इंटरचेंज कर दिया, एल यू की जगह यू एल किया तो माइनस साइन आ गया, ठीक है? बाकी टर्म्स एज इट इज हैं इस फॉर्म में। और इसी तरह यहाँ पर भी हमने आर, जो फर्स्ट इसका पेयर था उसमें इंडिसेस को इंटरचेंज किया, ठीक है? तो आपके पास क्या आया, माइनस जी आई एल जी जे के आर जे आई यू के सेमीकोलन एल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? और ये क्यों किए ये भी यहाँ आपको पता चल जाएगा। ये हमने किया क्या है कि बियांकी सेकंड आइडेंटिटी को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने सेकंड और थर्ड टर्म में जो रिमोट टेंसर के पेयर्स थे, इसमें सेकंड पेयर में इंडिसेस को इंटरचेंज किया और इसमें फर्स्ट पेयर में, तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, जो मीट्रिक टेंसर आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये आई और आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एल यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आ जाएगा आर एल जे के एल सेमीकोलन यू माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा आर जी जे के एज इट इज, और ये वाली टर्म इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये एल ऊपर आ जाएगा आर एल जे यू एल सेमीकोलन के। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अब ये जे और जे कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऊपर के आएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स में आर के ऊपर एल आ रहा है, अपर इंडेक्स जो है, और यहाँ पर के आएगा। अब सेकंड टर्म में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जे के ये सारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी आपके पास, ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा आर एल एल सेमीकोलन यू। और यहाँ इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस टर्म में जे और जे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एल और एल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये जो के है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अपर इंडेक्स में के आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर आई आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एल यहाँ ऊपर आ जाएगा अपर इंडेक्स। ये स्टेप्स आपने ध्यान से याद रखने हैं। और उसके बाद आपके पास ये टर्म्स रह जाएंगी, इनको सिंप्लीफाई करें, ये डमी इंडेक्स एल है, इसको के से रिप्लेस कर दिया। यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ ऑलरेडी ये डमी इंडेक्स के ही आ रहा है, यहाँ भी जो एल है इसको के से रिप्लेस कर दें। अब ये सारे इंडेक्सेस जो हैं आपके पास अपर इंडेक्सेस के आ रहे हैं, और डमी इंडेक्स हर टर्म में के है, और जो फ्री इंडेक्स है वो यू है, ठीक है। तो यहाँ तक जस्ट स्टेप्स रिकॉल करें, आपने प्रूव क्या करना था, कि आपने प्रूव करना था आइंस्टाइन टेंसर की डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो आइंस्टाइन टेंसर की डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल मींस कि आपने ये टर्म प्रूव करनी है, जी आर आई सेमीकोलन आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और हमने कंसीडर क्या किया, बियांकीज सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है, और डेरिवेटिव्स जो है वो यहाँ आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स लेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ठीक है, ये टर्म आप कंसीडर करें बियांकीज सेकंड आइडेंटिटी। और इसके बाद आपने इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जी आई एल जी जे के साथ, ठीक है, टू डू द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, आपने आइंस्टाइन टेंसर बनाना ना, इसलिए ये 4 रैंक का टेंसर है, इसको 2 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस के बाद आपके पास वो सेकंड रैंक का टेंसर आएगा, इसलिए आपने जी आई एल जी जे के साथ इसकी कॉन्ट्रैक्शंस की। और बिफोर डूइंग कॉन्ट्रैक्शंस आपने यहाँ पर ये दो इन दोनों टर्म्स में रीमान टेंसर के अंदर पेयर्स को इंटरचेंज किया, तो यहाँ नेगेटिव साइंस आए हैं आपके पास, ठीक है, और उसके बाद आपने ये कॉन्ट्रैक्शंस की हैं, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह करने हैं, फिर इंडिसेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड अप कर दें, ठीक है, तो ये माइनस 2 टाइम्स बन रहे हैं, और ये 1 टाइम है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म के साथ 1/2 आ जाएगा, 1/2 आर सेमीकोलन यू माइनस आर के यू सेमीकोलन के, ये जो फर्स्ट टर्म है ये एक्चुअली आर बन रही है, ठीक है, रिच स्केलर बन रहा है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 आर सेमीकोलन यू, और जो सेकेंड टर्म है जो 2 टाइम्स आ रही थी वो है आर के यू सेमीकोलन के, ये आपके पास रिची टेंसर है, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लें, 2 0 नहीं हो सकता तो आपके पास ये आ जाएगा। सो आर के यू वाली टर्म पहले लें, ठीक है, आर के यू और माइनस साइन कॉमन निकाल लें, हमने एक्चुअली आइंस्टाइन टेंसर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लें, 2b इसलिए हमने कॉमन निकाला था, तो नेगेटिव भी कॉमन निकालें, आर के यू यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 आर सेमीकोलन यू है, ठीक है, अब सेमीकोलन वाली टर्म हम बाहर लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जी बनाना चाह रहे हैं, पूरा आइंस्टाइन टेंसर, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको डेल्टा से रिप्लेस किया, डेल्टा के यू, और सेमीकोलन के बन जाएगा ये भी, ठीक है, तो वो हमने सेमीकोलन के वाली जो टर्म है डेरिवेटिव वो एक बाहर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म आ रही है ना, ये पूरा आइंस्टाइन टेंसर है, जी के यू सेमीकोलन के, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन आप अपने माइंड में 3-4 दफ़ा स्टेप्स को याद करें और फिर इसको करें तो आपके लिए ईज़ी होगा। कि आपने यहाँ की आइडेंटिटी कंसीडर करनी है, टू डू द कॉन्ट्रैक्शन आपने उसको इनवर्स मीट्रिक टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर वो जो कुछ ट्रिकी स्टेप्स हैं कि आपने किस तरह से इंडिसेस को चेंज करके नेगेटिव साइन लेके आना है, और कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से करनी है, और डमी इंडिसेस को सेम करना है, और यहाँ आइंस्टाइन टेंसर बनाने के लिए ये कॉमन लेना है और इस तरह से लिखना है। ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप इसको करेंगे तो आपको याद रहेगा। So ultimately हमने प्रूव कर लिया that the divergence of Einstein tensor is zero. Next question है हमारे पास, show that the Einstein tensor Gij obtained by lowering the index I in Gij is symmetric. कि ये सिमेट्रिक आ रहा है हमारे पास, ठीक है,
हमें ये प्रूव करना है कि आइंस्टाइन टेंसर जो हमारे पास मिक्स टेंसर हमने डिफाइन किया उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें कोवेरिएंट फॉर्म में तो ये सिमेट्रिक होता है। तो पहले तो हम कोवेरिएंट फॉर्म उसकी डिफाइन करते हैं, वो क्या बनती है, जी आई जे इज इक्वल टू जी आई के जी के जे, ठीक है, उसको इसकी कॉन्ट्रेक्शन की हमने, तो यहाँ से ये आ जाएगा जी आई के और यहाँ पर भी ये आइंस्टाइन टेंसर का फॉर्मूला रिप्लेस कर दें और जब ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा इस रिची टेंसर के साथ और डेल्टा टेंसर के साथ तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी, ठीक है, यहाँ ये रिची टेंसर आ जाएगा कोवेरिएंट फॉर्म में -1/2, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास जी आई जे आ जाएगा, आर आएगा साथ, ठीक है, और ये भी आपके पास सिमेट्रिक है, रिची टेंसर भी सिमेट्रिक है, तो दो सिमेट्रिक टेंसर्स का जो सम है या डिफरेंस है वो भी अगेन आपके पास सिमेट्रिक टेंसर ही आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट जी आई जे इज सिमेट्रिक, ठीक है। टू प्रूव दैट द कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ आइंस्टाइन टेंसर इज सिमेट्रिक, आपने उसकी पहले कोवेरिएंट फॉर्म डिफाइन की यूजिंग द मिक्स्ड फॉर्म और उसके अंदर फिर रिची टेंसर आ जाता है और मीट्रिक टेंसर आ जाता है जो दोनों सिमेट्रिक है। सो दिस इंप्लाइज दैट द आइंस्टाइन टेंसर इज आल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शो दैट आइंस्टाइन इनवेरिएंट G इज इक्वल टू जी आई आई vanishes if the space is flat, ठीक है, स्पेस इज फ्लैट मीन्स कि आपके पास वो जो रीमानियन कर्वेचर है वो जीरो है, ठीक है। अब याद करें कि रीमानियन कर्वेचर को जीरो लेके आपने प्रूव किया था कि आर भी जीरो होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे। कंसीडर द आइंस्टाइन टेंसर इन मिक्स्ड फॉर्म जी आई जे इज इक्वल टू दिस आर आई जे माइनस हाफ डेल्टा आई जे आर, ठीक है। आइंस्टाइन टेंसर कंसीडर करें क्योंकि आपने यही तो प्रूफ करना है कि आइंस्टाइन इनवेरिएंट जो है वो जीरो हो रहा है इन फ्लैट स्पेस, तो पहले आइंस्टाइन इनवेरिएंट हम बनाएंगे। तो यूजिंग आइंस्टाइन टेंसर वी डिफाइन द आइंस्टाइन इनवेरिएंट लाइक दिस, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर दें, ठीक है, दोनों इंडिसेस को सेम कर दें। द आइंस्टाइन इनवेरिएंट जी इज इक्वल टू जी आई आई इज डिफाइंड एज दिस, उसमें जब हम सेम करेंगे इंडिसेस तो ये आर आई आई अगेन ये रिची स्केलर बन जाएगा आर -1/2 आर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 आर, मीन्स कि जी जो आपके पास आइंस्टाइन इनवेरिएंट है वो इक्वल है 1/2 आर के, वेयर आर इज द रिच स्केलर, एंड वी हैव प्रूव दैट फॉर फ्लैट स्पेस व्हेन k इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन फ्लैट स्पेस आपके पास g भी 0 है।